सुशांत सिंह राजपूत केस में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के वायरल चैट से ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और राम कदम की प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई है। राम कदम ने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें विधानसभा में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बहस करने की मांग की गई है। देखिए रिपोर्ट। रिया, चैट और ड्रग्स कनेक्शन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आया है, जिसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार रिया के व्हाट्सएप चैट में ये खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को लेकर के बात करती नजर आ रही हैं। ईडी की जांच में ये अहम खुलासा हुआ, जिसके बाद इस मामले से संबंधित दस्तावेज ईडी ने सीबीआई और नारकोटिक्स विभाग को भी दिए। तब से ही नारकोटिक्स विभाग इस मामले में एक्शन में है। एनसीबी की टीम जल्द ही इस मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी कर सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी काफी सक्रिय। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार एक्टिव है। इस पूरे केस में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद अब एक बार फिर स्वामी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने पहले दिन यानी 9 जुलाई को ही कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है। ऐसे में सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस सही काम नहीं कर रही है। इस मामले में दुबई का हाथ है। अब मुझे पता चला है कि बॉलीवुड कार्टेल की पहचान हो गई है और वो मर्डर से पहले के सहायक के रूप में पहचाना गया है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें तो वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और सीबीआई मांग को तेज करने में भी वो शामिल रहे थे। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि संदिग्ध संदीप सिंह से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों गया। विधानसभा में चर्चा की मांग। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा राम कदम ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक चिट्ठी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी है। अपनी चिट्ठी में बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, आपको पता है कि ड्रग्स और बॉलीवुड को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। मैं आपसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स नेक्सस के खुलासे के लिए जांच की मांग करता हूं। पूरा प्रदेश बॉलीवुड सितारों को अपना आइकन मानता है। ऐसे में ड्रग्स को लेकर आ रही खबर से उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि विधानसभा के इस सत्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री की ओर से ड्रग्स के इस्तेमाल और उनके नेक्सस पर बहस की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स माफिया का एंगल सामने आया है। किसी भी अभिनेता या राजनीतिक नेता जो मूल रूप से युवाओं के लिए प्रतीक हैं, उन्हें ड्रग्स के सेवन में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसे राजनीतिक नेता और अभिनेता जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सार्वजनिक जीवन को छोड़ देना चाहिए। इससे पहले भी बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा और सरकार से सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स माफिया को बचाने का आरोप लगाया। इसके अलावा ये भी पूछा कि कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े चेहरे हैं और कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार की बातें सीबीआई के द्वारा अब सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। सवाल महाराष्ट्र सरकार की मंशा पे उठता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो क्या यह ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश थी महाराष्ट्र सरकार की? क्या फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास था? क्या कोई राजनेता इसमें फंसा हुआ है, उसे बचाने का प्रयास था? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो आज भी ड्रग ले रहे हैं? कौन से ऐसे उद्योग जगत के लोग हैं जिन्हें ड्रग्स मिल रहा है? ये ड्रग देने वाले लोग कौन हैं? ये माफिया कैसे काम कर रहा है? क्या इस ड्रग के माफिया को महाराष्ट्र सरकार का कोई आशीर्वाद प्राप्त है? क्या कारण है?
अगर खुलेआम इस प्रकार से महाराष्ट्र में ड्रग बिकता है, मुंबई में ड्रग बिकता है, तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? यह सवाल उठते हैं। सुशांत सिंह केस में रिया का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद अब बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच करेगी। इस केस में संदीप सिंह की भूमिका भी शक के घेरे में है। संदीप सिंह खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताता रहा है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी कह रही है। सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी है, लेकिन अब इस नए एंगल के साथ नारकोटिक्स विभाग भी सक्रिय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।